आपको सीधे गाजियाबाद लेकर चल रहे हैं। रामलीला मैदान, जहां सुबह हंगामा हो गया, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि संभालना मुश्किल। वहां के हालात श्वेता सिंह बता रही है, मेरी सहयोगी, जो इस समय वहां पर लाइव मौजूद हैं। श्वेता, इस समय की स्थिति वहां पर क्या है और पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा? इस समय जो आप देखेंगे, आपको दरअसल सुबह से लेकर अभी तक में जितनी परिस्थितियां यहां पर बदली हैं वो अपने आप में मेरे सामने ही आप देखकर समझ सकते हैं कि चंद 100 लोग अब यहां पर बचे हैं रोहित। हालांकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि किन लोगों को किस जगह जाना है, रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है। आप महिलाओं बच्चों को एक जगह पर बैठे हुए देखेंगे यहाँ पर। ये सच है कि अव्यवस्था शुरुआत में देखी गई जब ये तय नहीं था, लेकिन अब जब पता है कि ट्रेनें कब निकल रही हैं, कहाँ निकल रही हैं, तो अब व्यवस्था आपको बेहतर दिखेगी, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है। हाथों में आप देखेंगे खाना भी है सबके, जो इन्हें यहाँ पर आकर पकड़ाया जा रहा है। सब अपना सामान लेकर बसों में अलग अलग बैठे हैं अभी, लेकिन ये बताया जा रहा है 1 घंटे क्या हुआ, ट्रेन लेट हो रही है, 1 घंटे पूरी होगी, दूसरी जाएगी ट्रेन, दूसरी जाएगी। तो एक एक करके जो ट्रेनों के लिए निकलना है स्टेशन, ये सारे लोगों को रजिस्टर कर लिया गया है और वो अब इन बसों में बैठ के, एक बस में 70 आदमी करके वो निकल रहे हैं। आप अगर मेरी बाईं तरफ देखेंगे रोहित, तो आप देखेंगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। बड़ी मुश्किल होती है कि लोग जब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से, और कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग एक लग्जरी के तौर पर नजर आती है जब पंक्तियों की जो लंबाई है वो कुछ ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर बार बार जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीएम यहाँ पर लंबे समय खड़े रहे, मैंने देखा कि एसपी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक खड़े रहे, तब तक जब तक कम से कम यहाँ से 80% भीड़ निकल नहीं गई है। तो अब देखिए, ये जो लोग हैं, अधिकतर जो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो टीवी देखने के बाद एक बार फिर यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी पटना के पैसेंजर्स के लिए घोषणा की जा रही है, पूर्णिया और पटना 2 लगे के लिए घोषणा हो रही है। और देखिए लोग अपने हाथ उठा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, एक एक करके सबके लिए घोषणा की जा रही है, ताकि सबको अलग अलग पंक्तियों में, खगड़िया, कटिहार, ये सारी जगहों के लिए रोहित यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा है। लोग अलग अलग पंक्तियों में खड़े होंगे और 70-70 करके, और जो देखकर लग रहा था कि बिल्कुल हाहाकार हो गया है, एकदम पता नहीं अब स्थिति क्या होगी, वो अब काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। बिल्कुल 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 कंट्रोल हो गई है यहाँ पे। हाँ, सुबह के समय में अचानक इनके लिए भी, और उसमें जो जब डीएम कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर लोगों को अचानक छोड़ दिया जाएगा बॉर्डर पर और हमें पता नहीं होगा, ये इनकी तरफ से कहा गया, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए व्यवस्था करने में हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। लेकिन आप ऐसा समझिए कि लगभग 5 घंटे के अंदर स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में आ गई। वहां पर सब पंक्तियों में है, अलग अलग अपने जिले के हिसाब से। और यहाँ जो बाकी आपको देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सीधे अब बस में बैठाना है, जिनकी ट्रेन 1 घंटे बाद निकलेगी यहाँ से। तो 2 जगह पर रोहित था, एक कवि नगर के रामलीला मैदान में गाजियाबाद में, और दूसरा ये घंटाघर। अब दोनों जगह, वहां तो 500 लोग ही थे करीब, यहाँ हजारों की तादाद में थे, लेकिन यहाँ पर भी आपको अब खाली दिखेगा।